जरा सोचिए एक ऐसे गांव की जो जमीन पर नहीं बल्कि बादलों के ऊपर बसा हो, जहां न सड़कों की भीड़ है, न गाड़ियों का शोर और न ही आधुनिक दुनिया की कोई भागदौड़। इंडोनेशिया के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपा हुआ यह गांव इतना रहस्यमयी है कि पहली नजर में इस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आज भी यहां सैकड़ों साल पुरानी परंपराएं जिंदा हैं? बिना बिजली, बिना इंटरनेट और इतनी ऊंचाई पर लोग आखिर जिंदगी कैसे जीते हैं? और क्यों इस गांव को पूरी दुनिया अबव द क्लाउड्स विलेज के नाम से जानती है? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां समय मानो ठहर सा गया हो। इस गांव की सच्चाई आपको हैरान कर देगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में हमें बताइए कि आप ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। वेरेबो गांव तक पहुंचना किसी आम यात्रा जैसा बिल्कुल नहीं है। यहां आने के लिए शहर की पक्की सड़कों को पीछे छोड़कर पैदल सफर शुरू करना पड़ता है। घने जंगलों से होकर गुजरता यह रास्ता आपको धीरे धीरे पहाड़ों की ऊंचाइयों तक ले जाता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाजें और ठंडी हवा इस सफर को बेहद खास बना देती हैं। रास्ते में मौसम बार बार बदलता रहता है, कभी हल्की धूप तो कभी बादलों की ठंडी चादर। चढ़ाई आसान नहीं होती, थकान महसूस होती है, लेकिन यही कठिनाई इस गांव की कीमत और खासियत को और बढ़ा देती है। यहां वही पहुंच पाता है जो सच में इस जगह को देखने की चाह रखता है। कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद जब अचानक बादलों के बीच वेरेबो के पारंपरिक घर दिखाई देते हैं, तो सारी थकान एक पल में खत्म हो जाती है। पहली ही झलक बता देती है कि यह सफर क्यों इतना खास और यादगार माना जाता है। वेरेबो गांव समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहां पहुंचते ही ठंडी हवा का एहसास होता है। चारों ओर से पहाड़ों से घिरा यह गांव बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ सा लगता है। यहां अक्सर बादल छाए रहते हैं। नम हवा पहाड़ों से टकराकर बादलों में बदल जाती है, जिससे सुबह और शाम पूरा गांव सफेद धुंध में ढका रहता है। कई बार तो घर ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में तैर रहे हों। यही वजह है कि वेरेबो को बादलों के ऊपर बसा गांव कहा जाता है। वेरेबो गांव की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के एम्बारू नियांग घर। ये घर शंकु के आकार के होते हैं और दूर से देखने पर किसी विशाल टोपी जैसे दिखाई देते हैं। इन घरों का डिजाइन सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह व्यावहारिक सोच पर आधारित है। इनकी नुकीली छतें बारिश के पानी को तुरंत नीचे गिरा देती हैं, जिससे घर सुरक्षित और टिकाऊ बने रहते हैं। इस बनावट की वजह से तेज हवाओं का असर भी इन घरों पर काफी हद तक कम हो जाता है। इन घरों के निर्माण में लकड़ी, बांस और सूखी घास का इस्तेमाल किया जाता है। यह सारी सामग्री आसपास के जंगलों से ही मिल जाती है, जिससे प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। एक ही घर में एक नहीं बल्कि कई परिवार एक साथ रहते हैं। नीचे का हिस्सा सामूहिक कामों और बैठकों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ऊपर की मंजिलों में परिवारों के रहने और अनाज रखने की व्यवस्था होती है। इस खास बनावट के कारण घर अंदर से गर्म रहते हैं और ठंडे मौसम में भी आरामदायक बने रहते हैं। यही वजह है कि सदियों बीत जाने के बाद भी यह वास्तुकला आज तक पूरी तरह कारगर बनी हुई है। वेरेबो में जीवन आधुनिक सुविधाओं के बिना ही चलता है। यहाँ न बिजली है, न मोबाइल नेटवर्क और न ही इंटरनेट। दिन की शुरुआत सूरज की रोशनी के साथ होती है और लोग खेती, घर के काम और सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त हो जाते हैं। यहाँ समय को घड़ी से नहीं बल्कि प्रकृति के इशारों से मापा जाता है। रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। तब घरों के भीतर दियों और आग की हल्की रोशनी जलती है। लोग साथ बैठकर बातें करते हैं, कहानियां सुनाते हैं और दिन भर की थकान आपस में बांट लेते हैं। सुविधाएं भले ही कम हों, लेकिन यहाँ मन की शांति भरपूर है। शहरों की भागदौड़, शोर और तनाव से दूर वेरेबो का जीवन यह दिखाता है कि सच्ची खुशी आराम से नहीं बल्कि संतुलन से मिलती है। वेरेबो गांव में परंपराएं केवल यादों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। यहाँ हर खास मौके पर पारंपरिक रस्में निभाई जाती हैं, जिनमें प्रकृति, पूर्वजों और समुदाय के प्रति सम्मान साफ झलकता है। ये आयोजन पूरे गांव को एक साथ जोड़ते हैं और लोगों के बीच आपसी जुड़ाव बनाए रखते हैं। गांव के बुजुर्गों की भूमिका बेहद अहम होती है। वही परंपराओं के रक्षक और मार्गदर्शक होते हैं।
किसी भी बड़े फैसले से पहले उनकी सलाह ली जाती है और उनकी बात को अंतिम माना जाता है। बच्चों को बचपन से ही अपनी संस्कृति से जोड़ा जाता है। वे बड़े लोगों को देखकर काम करने का तरीका, बोलचाल और रीति रिवाज सीखते हैं। समय के साथ दुनिया बदलती चली गई, लेकिन गांव का यह ढांचा आज भी मजबूत बना रहा। सीमित बाहरी संपर्क और सामूहिक सोच ने इन परंपराओं को टूटने नहीं दिया, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। बेरेबो के लोग दिखावे से दूर सादगी भरा जीवन जीते हैं। यहाँ समुदाय सबसे ऊपर होता है। हर काम मिलजुल कर किया जाता है, चाहे खेती हो, घर बनाना हो या किसी उत्सव की तैयारी। किसी एक की खुशी या परेशानी पूरे गांव की मानी जाती है। यहाँ बांटने की संस्कृति बहुत गहरी है। खाना, मेहनत और समय सब कुछ साझा किया जाता है। व्यक्ति से ज्यादा महत्व समुदाय को दिया जाता है, जिससे कोई भी खुद को अकेला महसूस नहीं करता। बाहरी लोगों के प्रति भी उनका व्यवहार सहज और सम्मानजनक होता है। वे मेहमानों को खुले दिल से अपनाते हैं, लेकिन अपनी परंपराओं और सीमाओं को लेकर पूरी तरह स्पष्ट रहते हैं। यही संतुलन बेरेबो के लोगों को अलग और समृद्ध बनाता है। यहाँ रिश्तों की अहमियत दिखावे से कहीं ज्यादा है। बेरेबो में खाना केवल भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग वही खाते हैं जो आसपास की जमीन से मिलता है। चावल, सब्जियां और स्थानीय फसलें उनके भोजन का मुख्य आधार हैं। खाना साधारण होता है, लेकिन पूरी तरह शुद्ध और ताजा। खेती आज भी पारंपरिक तरीकों से की जाती है। न बड़ी मशीनें हैं और न ही रासायनिक साधन। मेहनत और अनुभव ही सबसे बड़ा सहारा है। लोग मौसम और मिट्टी को समझकर खेती करते हैं, जिससे जमीन लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है। यहाँ का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। पानी, भोजन और रहने की सामग्री सब कुछ आसपास से ही मिलता है। कचरे की समस्या लगभग ना के बराबर है, क्योंकि ज्यादातर चीजें प्राकृतिक होती हैं और आसानी से मिट्टी में मिल जाती हैं। यही संतुलन बेरेबो को टिकाऊ बनाता है। पिछले कुछ वर्षों में बेरेबो की ओर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। इसकी वजह है इसकी अनोखी बनावट, बादलों में छिपा हुआ माहौल और सदियों पुरानी जीवन शैली। लोग आधुनिक दुनिया से दूर कुछ अलग देखने और महसूस करने यहाँ आते हैं। लेकिन पर्यटन के साथ एक चुनौती भी जुड़ी हुई है। एक तरफ यह गांव की पहचान और आमदनी का साधन बनता है, तो दूसरी ओर संस्कृति के बाजारीकरण का खतरा भी पैदा होता है। इसी कारण गांव के लोग अपनी परंपराओं को बचाने के लिए कुछ सख्त नियमों का पालन करते हैं। बाहर से आने वाले लोगों को गांव के नियम मानने होते हैं। व्यवहार में सादगी और सम्मान जरूरी माना जाता है। बेरेबो में कोशिश यही रहती है कि विकास हो, लेकिन पहचान न खोए। बेरेबो आधुनिक दुनिया को एक गहरा संदेश देता है। यहाँ का जीवन यह बताता है कि जब जरूरतें सीमित होती हैं, तो जीवन आसान और संतुलित बन जाता है। हर चीज का होना खुशी की गारंटी नहीं होता। कम साधनों में भी संतोष पाया जा सकता है। यह गांव विकास की एक अलग तस्वीर पेश करता है, जहां विकास का मतलब बड़ी इमारतें या तेज रफ्तार नहीं, बल्कि मजबूत रिश्ते, सुरक्षित प्रकृति और मानसिक शांति है। बेरेबो सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे सुकून की तलाश में हम पीछे छूटे सुकून को छोड़ते जा रहे हैं। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।